लोकतंत्र इंसानों की खुद के शासन की चाहत का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक ऐसा सिस्टम है जहां ताकत जनता के हाथ में होती है, ऊपर से थोपी नहीं जाती। इतिहास गवाह है, लोकतंत्र की राह में जीत और हार दोनों ही मिली हैं, लेकिन फिर भी इसके मूल सिद्धांत पूरी दुनिया में लोगों के दिलों में बसते हैं। प्राचीन ग्रीस के चहल पहल भरे नगर राज्यों से लेकर आज की जटिल और इंटरकनेक्टेड दुनिया तक लोकतंत्र का सफर हमेशा बदलता और ढलता रहा है। प्राचीन एथेंस को लोकतंत्र का जन्म स्थान माना जाता है। एथेंस के लोकतंत्र ने नए कॉन्सेप्ट्स दुनिया के सामने रखे। इस सिस्टम की नींव थी नागरिकों की भागीदारी। नागरिक राजनीतिक चर्चाओं में हिस्सा लेते थे और सीधे वोटिंग के जरिए नेताओं को जवाबदेह बनाते थे। इस अप्रोच ने नागरिकों में ओनरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की भावना को बढ़ावा दिया। समानता का कॉन्सेप्ट एथेंस में शुरू हुआ। सभी नागरिकों को कानून के सामने समान माना जाता था। एथेंस का यह प्रयोग भविष्य की पीढ़ियों के लिए मिसाल बन गया। एथेंस के सदियों बाद रोमन गणराज्य का उदय हुआ, जिसने ग्रीक लोकतंत्र के मुख्य पहलुओं को अपनाया और ढाला। रोमन गणराज्य ने रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी की शुरुआत की, एक ऐसा सिस्टम जहां नागरिक सरकार में अपने हितों का प्रतिनिधित्व करने के लिए व्यक्तियों का चुनाव करते हैं। इस इनोवेशन ने एक बड़ी और जियोग्राफिकली फैली हुई आबादी को पॉलिटिकल प्रोसेस में भाग लेने की अनुमति दी। रोमन कानून, जिसमें कोडिफाइड रूल्स और प्रोसीजर्स पर जोर दिया जाता था, ने गणराज्य को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कानून के शासन पर इस जोर ने फेयरनेस और प्रिडिक्टेबिलिटी को सुनिश्चित किया और पावर के मनमाने इस्तेमाल से बचाया। हालांकि रोमन गणराज्य अंततः इंपीरियल रूल का शिकार हो गया, लेकिन लोकतांत्रिक सिद्धांतों, विशेष रूप से रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और रूल ऑफ लॉ को आकार देने में इसकी विरासत का प्रभाव बहुत ज्यादा था। एनलाइटनमेंट आइडियल्स, क्रांति की लॉ को हवा देना। एनलाइटनमेंट ने लोकतांत्रिक आदर्शों में नई जान फूंक दी। जॉन लॉक और मॉन्टेस्क्यू ने राजाओं के डिवाइन राइट को चुनौती दी। लॉक का नेचुरल राइट्स का कॉन्सेप्ट अमेरिकन डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को प्रभावित किया। मॉन्टेस्क्यू के विचारों का उद्देश्य टिरनी को रोकना था। ये एनलाइटनमेंट आइडियल्स दमनकारी शासनों को उखाड़ फेंकने के लिए प्रेरित करते थे। अटलांटिक के पार क्रांतियां और नए गणराज्यों का निर्माण। 18वीं शताब्दी के अंत में हुए राजनीतिक उथल-पुथल ने दुनिया का नक्शा ही बदल दिया। एनलाइटनमेंट आइडियल्स और सेल्फ डिटर्मिनेशन में अटूट विश्वास के कारण आई अमेरिकी क्रांति ने यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को जन्म दिया। यूनाइटेड स्टेट्स कॉन्स्टिट्यूशन, जो व्यक्तिगत अधिकारों, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट और चेक्स एंड बैलेंसेस के सिस्टम पर जोर देता है, उभरते हुए लोकतंत्रों के लिए एक मॉडल बन गया। अटलांटिक के उस पार फ्रांसीसी क्रांति हालांकि ज्यादा खूनी और उथल-पुथल वाली थी, लेकिन उसका उद्देश्य भी एब्सोल्यूट मोनार्की को खत्म करना और स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे पर आधारित एक रिपब्लिक की स्थापना करना था। ये क्रांतियां हालांकि पूरी तरह से परफेक्ट नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोकतांत्रिक आदर्शों की ताकत को दिखाया और दुनिया भर में पॉलिटिकल चेंज के मूवमेंट्स को प्रेरित किया। आधुनिक लोकतांत्रिक परिदृश्य सिस्टम्स की एक रंगोली। आज दुनिया भर में अलग अलग सिस्टम्स में लोकतांत्रिक सिद्धांतों को अलग अलग तरह से अपनाया गया है। कनाडा और यूनाइटेड किंगडम जैसे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसीज से लेकर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और ब्राजील जैसे प्रेसिडेंशियल डेमोक्रेसीज तक कुछ मुख्य सिद्धांत स्थिर रहते हैं। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव, मानवाधिकारों का सम्मान, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और एक स्वतंत्र प्रेस। ये पिलर्स एक कार्यरत लोकतंत्र को मजबूती प्रदान करते हैं। लोकतंत्र का अगला अध्याय 21वीं सदी की चुनौतियों का सामना करना। 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज से लोकतंत्र को नई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। ग्लोबलाइजेशन और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट्स के कारण हमें लोकतांत्रिक सिद्धांतों की फिर से जांच करनी होगी। आर्थिक असमानता, जलवायु परिवर्तन और टेक्नोलॉजी के जिम्मेदारी से उपयोग का समाधान जरूरी है। लोकतंत्र का भविष्य एक्टिव सिटीजन एंगेजमेंट और स्वतंत्रता, समानता की रक्षा पर निर्भर करता है।